Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome you once again on behalf of Math Box. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 10th unit number 2 review exercise 2. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। तो हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, उसकी सारी एक्सरसाइजेज आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एमसीक्यूज का, चूज़ द राइट ऑप्शंस। तो अगर आपने एक्सरसाइजेज अच्छे से की हैं तो ये आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। इसमें डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² + 5x - 2 = 0, फाइंड अल्फा प्लस बीटा। अब आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। तो यहाँ पे b आपका जो है वो 5 है, ठीक है, और a आपका जो आपका a है वो है 3। तो फिर -5/3 आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड अल्फा बीटा। आपको ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, c/a के। तो यहाँ पे c आपके पास क्या है 4 और a आपके पास 7 है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4/7। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 2 = 0 आर। अब आपने ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लें। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास b² - 4ac होता है। यहाँ से मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया तो वो -7 आ गया। आपने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो <0 हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी। क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, ये हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था -1 के। तो ये क्यूब रूट्स वहाँ से हमने फाइंड आउट किए थे, वो थे हमारे पास -1 - -ओमेगा²। नेक्स्ट है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के जो क्यूब रूट्स होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा², उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के जो क्यूब रूट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1। नेक्स्ट है आपके पास कि इफ़ b² - 4ac < 0, कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो <0 हो तो आपको ये बताया गया था, हमने ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले 4 पॉइंट्स पढ़े थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट <0 हो तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इफ़ b² - 4ac > 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो > 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर जो उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ये भी उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट था। नेक्स्ट है 1/α + 1/β। आप इसका एलसीएम ले लें, आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। नेक्स्ट है α² + β²। इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ किया था। इसमें हम क्या करते थे, 2α β ऐड भी करवाते थे और सब्ट्रैक्ट भी करवाते थे। फर्स्ट 3 टर्म्स को मिला के फार्मूला बन जाता था a + b² का और -2α β एज इट इज़ आ जाता था। नेक्स्ट है 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, उसके 2 स्क्वायर रूट्स कौन कौन से हैं, वो हैं आपके पास 1 और -1। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आपने इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं तो आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, वो आपके पास क्या आ गया, 0। तो ऐसी इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। ये भी हमने उन पॉइंट्स में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, के अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर सम ऑफ रूट्स ऑफ 2α और 2β की फिर आपने क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो 2α और 2β में से आप 2 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे b आपके पास q है, -q/p। 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, -2q/p। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है 2α 2β का। अब 2α 2β को मल्टीप्लाई करवाएं तो 4α बीटा आता है। अब क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर प्रोडक्ट आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। c यहाँ पे -1 है, -1 को 1 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज डिटरमाइंड बाय। तो आपको पता है कि जब भी आपने किसी इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या फाइंड करते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट। ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक्सरसाइजेज में बहुत सारी जगहों पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया था। ये जस्ट आपकी रिवीजन के लिए एक्सरसाइज दी गई है। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड आउट करना है, आपको इक्वेशन दी गई है, आप वहाँ से सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लें। आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कॉन्स्टेंट जो होता है वो सी होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपने यहाँ पे पुट कर दी सारी वैल्यूज़, बी की वैल्यू 3, 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई करवा दें, डिस्क्रिमिनेंट -11 आया। तो आपने पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें भी हमने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है। डिस्क्रिमिनेंट में हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास आंसर क्या आया, 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर। तो अब आपने ये पढ़ा था कि अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके रूट्स रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास 40 आया। तो अब 40 आपका ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रूट्स आपके पास इरैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 16x² माइनस 8x प्लस 1। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, वो आपका 0 आ गया। तो आपने फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाए किसी भी इक्वेशन का तो उसके रूट्स रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इफ़ फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू दिस। आपने ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। अगर ओमेगा आपको ये दिया जाए, आप इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। न्यूमरेटर का स्क्वायर लेने से आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। ये है आपका a और ये है b। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 और स्क्वायर रूट कैंसिल -3। यहाँ से आपके पास ये 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 एज इट इज़, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। नेक्स्ट है प्रूफ दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। कि यूनिटी के जो तमाम के तमाम क्यूब रूट्स हैं उनका सम 0 होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका बाकायदा प्रूफ भी किया था। हम इसको अगेन रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो तीनों यूनिटी के क्यूब रूट्स होते हैं। तो इन तीनों का सम ले लें 1 एज इट इज़। ओमेगा हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। और तो यहाँ से आपके पास ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अभी हमने निकाला -1। अगर आप ओमेगा को -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 कहेंगे तो ओमेगा स्क्वायर फिर ऑटोमेटिकली यही होगा। लेकिन अगर आप इसको ओमेगा कहेंगे तो फिर ओमेगा स्क्वायर यही होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होते हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसी तरह आपने इनको ऐड कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो आपके पास इनका सम क्या आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो आपने फाइंड आउट करना है। अब यूनिटी के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, -1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल -3। तो ये आपके पास क्या आ गया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज 2/1। तो यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, x प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई को x³ प्लस वाई क्यूब के इक्वल शो करवाना है। तो जी देखिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे,
एक्स स्केयर ओमेगा स्केयर एक्स वाई ओमेगा क्यूब वाई स्केयर। एक्स वाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। अभी आपने पीछे पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी। और ओमेगा क्यूब पीछे आपने पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट होता है यूनिटी के क्यूब रूट्स का वो 1 होता है, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यह आ गया एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ से ये फार्मूला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इवेल्यूएट करना है, मतलब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओमेगा की पावर 37 ओमेगा की पावर 38 प्लस 1। ओमेगा की पावर 37 को लिखा जा सकता है ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा। इसी तरह ओमेगा की पावर 38 को लिखा जा सकता है ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा स्केयर। ओमेगा की पावर 36 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर विच इज़ इक्वल टू -1। ओमेगा की पावर 36 को मैं लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब का स्केयर। तो ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ जाएगा। 1 की आप अगर पावर इवन है तो वो 1 दे देगा आपको, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की पावर 6। अब आप 1 प्लस ओमेगा स्केयर को लैदा कर लें। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा -2 ओमेगा। तो यहाँ से माइनस के ऊपर इवन पावर आंसर प्लस दे देगी। 2 के ऊपर पावर 6 से लैदा और ओमेगा के ऊपर पावर 6 से लैदा कर लें। 2 की पावर 6 64 होता है। ओमेगा की पावर 6 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब का स्केयर, तो वो होता है 1। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ गया 64। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। इस चैप्टर की तमाम एक्सरसाइजेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली रीसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।